हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मुझे लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सिंगल नंबर कैसे आता है ये बताओ। सिंगल नंबर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे पता करें कि कौन सा नंबर आने वाला है, या एक वो क्या आजकल चल रहा है, मेरे को बहुत सवाल आते हैं उसको लेकर के, दोबारा मत पूछना। फेस ऑफ नंबर, फोन, FON, फेस ऑफ नंबर। किसी ने एक कोर्स बना के बेचने के लिए उस कोर्स का प्रोडक्ट का नाम रखना होगा तो रख दिया जी फेस ऑफ नंबर। बकवास है, कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी बनाने के तरीके हैं। वही कि सामान का नाम बदल दो तो सामान जल्दी बिक जाएगा, वो सब चीज़ें, थोड़ा अलग नाम रख दो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंगल नंबर कैसे प्रेडिक्ट करें, ये आपको नंबर ही बताएंगे। नंबर बोलते हैं, नंबर खुद बताते हैं कौन सा नंबर आने वाला है। पहली बात ये। दूसरी बात, हर बार ये नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। पर अगर 10 में से 6 या 7 बार भी हो गया तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकलोगे। अच्छा प्रॉफिट का मतलब बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अच्छा प्रॉफिट का मतलब है आप जितना पैसा लेकर के बैठे हो उसके रेशो के हिसाब से एक ठीक ठाक प्रॉफिट, और ठीक ठाक प्रॉफिट 1:2 से ज्यादा नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से, ठीक है। और ज्यादातर निकलोगे तो ओवरऑल जब आप महीने के एंड में क्लोजिंग करोगे तो आप प्लस में रहोगे। जुए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इजी मनी की होने की वजह से लोग, जब मैं बोलता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट होगा तो सोचते हैं अरे 5,000 से 50,000 बन जाएगा, 10,000 से 1 लाख 10 लाख बन जाएगा। ये सब चीजें इजी मनी की वजह से ऐसे काल्पनिक दुनिया में लोग चले जाते हैं, जबकि जुआ ये ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर 90% लोग इसमें बर्बाद होते हैं। तो रूलेट गेम क्या है, 0 से लेकर 36 तक, 0 to 36 तक नंबर है, टोटल 37 नंबर है। ये 37 नंबर में से आपको ये निकालना है कि कौन सा नंबर पे बॉल गिरेगी। अब बॉल रैंडम भी गिरती है और बॉल पैटर्न के हिसाब से भी गिरती है। जब सीरीज चलती है तो 5-5 6-6 बार जीरो स्पेल आता है। जीरो स्पेल के 7 नंबर होते हैं, 37 में से, 37 में से 7 आउट ऑफ 37, सिर्फ 7 नंबर के ऊपर ही बॉल बार बार कैसे गिरती है, क्यों गिर रही है, वहां कोई पैटर्न होगा ना, मतलब वहां पर गिर रही है। कभी कभी नहीं गिरती, कभी इधर 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 ऐसे नाचती है बॉल। उस समय हम कहते हैं रैंडम चल रहा है, उस समय रुकना चाहिए। या तो अगर नहीं रुक पा रहे तो छोटी बेट कर दो, नहीं तो रैंडम आप भी चलो, ये भी लगा दिया, वो भी कुछ भी लगा दिया। पर जब पैटर्न चल रहा है, अब सीरीज चल रही है, नेबर नंबर चल रहा है, मालूम है आपको क्या होता है? जब नेबर नंबर चलता है, जो भी नंबर होता है उसके 2 राइट 2 लेफ्ट को हम नेबर नंबर कहते हैं। नेबर नंबर जब चलता है तो आप देखो, या तो करंट नंबर का नेबर आएगा, पिछले नंबर का नेबर आएगा, फिर एक आउट मारेगा, फिर नेबर आ जाएगा, फिर 1-2 गेम इधर उधर नचाएगा, फिर नेबर आ जाएगा। मतलब 10 गेम की हिस्ट्री देखोगे, उसमें से 4 बार नेबर होगा। अगर कोई आदमी 10 में से 4 बार भी नेबर लगा के चलता है तो सोचो वो फिर भी प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि नेबर है तो वो नेबर में ही जैकपॉट बनाएगा। तो नंबर कैसे बताते हैं? अब आप 10 12 15 गेम की हिस्ट्री को देखोगे। जैसे मैंने कल एक गेम प्ले का वीडियो डाला जिसमें मेरा पैसा घटा पर बढ़ा नहीं, मैंने फिर भी वो वीडियो डाल दिया क्योंकि मेरे को वीडियो डालना है। ये आपको ये बताना है कि सोच कैसी होनी चाहिए। मुझे जीत के हीरो नहीं बनना आप लोगों के आगे। उसमें क्या हो रहा था, उसमें मैंने 15-20 गेम की हिस्ट्री आती है, उसमें दिखा रहा था कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफलिन्स के, ऑफलिन्स में सिर्फ 8 नंबर होते हैं। मतलब सोचो कि 15 गेम की अगर हिस्ट्री है या वो 20 गेम की हिस्ट्री है, तो अगर 20 की है तो कम से कम 10 से 12 नंबर तो अकेले ऑफलिन्स के हैं। तो वो दिखा रहा है कि आज ये ऑफलिन्स की तरफ ज्यादा चल रहा है। और जो पैसा मेरा 5,000 से घट के 1,500 रह गया और वापस वहां पर आ गया, वो आया ही उस वजह से क्योंकि ऑफलिन्स के नंबर को कवर करके चल रहा था, ऑफलिन्स बचा रहा था। फिर वो वहां पे टिका रहा और फिर फाइनली एक जैकपॉट आ गया और वो नंबर वहां पे आ गया। टाइम हो चुका था, मैंने गेम बंद कर दी कि नहीं, प्रॉफिट में जाना है पर अपना भी नहीं गंवाना है। जब पैटर्न चलते हैं, आप हिस्ट्री को देखो, कैसे पता लगेगा सिंगल नंबर कौन सा नंबर आने वाला है? पहली बात तो जो भी नंबर आप निकालोगे वो उसी अगली बेट पे आए, ये जरूरी नहीं है। उसका पीछा करना पड़ता है 5-7 गेम तक। मैं ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 बार तक पीछा करता हूं। बहुत ही ज्यादा हो जाए, डैम श्योर हो जाऊं तो 10 बार तक, इसके बाद मैं नहीं करता हूं। पर ये 8-10 बार वो मेरा जैकपॉट नंबर होता है। कभी कभी वो अगली बेट में आ जाता है, कभी 5 बेट बाद आता है, कभी 7 बेट बाद आता है। वो नंबर बताते हैं। अब मान लो 2 का पैटर्न चल रहा है, 2 के पैटर्न में क्या होता है, जैसे मकाऊ में था, मैं अभी मकाऊ कसीनो में, तो वहां पर टैब में 2 में था 2 12 20 32, 22 नहीं था उसमें, 2 12 22 32, 20 नहीं था उसमें। मैं जो 2 के पैटर्न को लेके चलता हूं, या मैंने अपने तजुर्बे से जो समझा है, 2 12 20 22 32 के पैटर्न में क्या होता है, आप कभी भी देखना, 2
भी, मतलब ये पैटर्न चल रहा है, कोई भी नंबर आगे पीछे आ सकता है, पर 2 का पैटर्न क्या होता है? अगर आप हिस्ट्री में देख रहे हो कि 2 का पैटर्न चल रहा है, 2, 12, 20, 22, 32, अब मैं यहां नहीं रुकता हूं, इसमें मैं 11 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया, इनको भी मैं लेके चलता हूं, क्योंकि 35 को भी मैं 2 में काउंट कर लेता हूं, 24 को भी मैं 2 में काउंट कर लेता हूं, 11 को भी मैं 2 में काउंट कर लेता हूं। तो 2, 12, 20, 22, 32, 11, 35, 24, और बल्कि कोई और एक का दुक्का छूट गया हो तो आप उसको भी ले सकते हो। तो ये 2 के पैटर्न में। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक नंबर आपने पकड़ रखा है जैकपॉट का, बाई चांस वही नंबर नहीं आ रहा, बाकी सारे 2 के पैटर्न चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कई बार। पर आपने 37 में से कम ये 5-7 नंबर तो निकाले, ये आपके हाईएस्ट पे आउट वाले नंबर आप इनको बना सकते हो, अगर आपने ये समझ लिया कि पैटर्न इनका चल रहा है। अब क्या सिर्फ इन्हीं नंबरों पे लगा के चलोगे? तो कभी कभी मेरे को लगता है हाँ सिर्फ इसी नंबर पे लगा के चलो, पर बॉस अगर यही नंबर पे लगा के चल रहे हो और अगर वो नंबर नहीं आते हैं, पैटर्न चल रहा है और वो नंबर नहीं आते हैं, कभी कभी इनके आसपास भी नियर में ट्रिक मैंने बताया था कि वो आसपास गिरा करके आपको धोखा भी देगा। आप सबके तो नेबर लगा नहीं सकते, फिर तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो ऐसे में आप रैंडम भी लगा के चलते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गेम ऐसे लगाता हूँ जैसे मैं वहां पर मेरा वो सिंपल सा होता था कि $90 का पे आउट, मुझे मेरी बेट $90 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 90, 100। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्प्लिट भी लगा रहा हूँ $5 की चिप को अगर मैं स्प्लिट भी कर रहा हूँ तो मिनिमम मेरे को 90 तो मिलेगा अगर स्प्लिट में भी आ गया तो मेरी जितनी की बेट है वो लगभग उतना पैसा आ जाए, भले मेरा जैकपॉट वाला नंबर ना है, कोई बात नहीं, मैं टिका तो रहूंगा। टिके रहना बहुत जरूरी है। तो 5 का पैटर्न है, तो 5 के पैटर्न में देखो आप कितने आते हैं, 5 है, 15 है, 35 है, 14 है, 23 है, 32 है, 25 है, और भी कई पैटर्न है 5 की। अब कल वाला जो वीडियो मैंने डाला लाइव गेम प्ले का, उसमें मैंने 5 को जैकपॉट बनाया, कभी 100 रुपए लगे हैं 5 पर, कभी 120 लगे हैं, कभी 80 लगे हैं, कभी जब वो आया तो उस समय मेरे उस पर शायद 40 रुपए लगे हुए थे, क्योंकि बहुत देर बाद आया, तब मैंने उस पर अमाउंट घटा दिया तो वो आ गया। पर नहीं आया, और हो सकता कभी कभी वो शुरू में 100 में भी वो हो सकता था, जब 100 रुपए लगे, 120 रुपए लगे हैं। तो आपको ना टिके रहना बहुत जरूरी है। नंबर बताते हैं कौन सा नंबर आने वाला है, और ये आप कैसे पता करो? लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा आप बता दो किस नंबर के बाद क्या आता है। अगर किसी नंबर के बाद में कोई नंबर आने ही वाला है और ये मुझे श्योर शॉट पता है, तो मैं तो अरबपति बना बैठा होता। मैं यहाँ पे आप जैसे बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ थोड़ी बना रहा होता। जैसे 26 आने के बाद में मैं कई बार 5 को लगा के चलता हूं, तो क्या हर बार थोड़ी 5 आता है? 34 के बाद 26 5 का आना, 5 के बाद 26 34 का आना, 26 के बाद 5 और 34 का आना, ये कभी कभी होता है, पर मैं तो हर बार लगा के चलता हूं। पर मैं सिर्फ इनके ऊपर नहीं टिका रहता हूं ना, अगर ये नहीं भी आए तो मेरे और भी नंबरों पर ऐसी जगह पर होते हैं। मैंने कब बोला हमेशा कि हमेशा एक नंबर को जैकपॉट मत बनाओ, कम से कम 2 से 3 नंबर जैकपॉट होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर पे फिर उतनी चांस है ना कि नहीं आया बाई चांस, वो कई बार कोल्ड नंबर पे भी होता है। अभी मकाऊ कसिनो की ही बात है, मैंने 5 पर इतने डॉलर लगाए, वो 5 आया ही नहीं। फाइनली वो देखा तो कोल्ड नंबर में था, और ये बात है दोपहर की। शाम को मैं गया तब भी वो कोल्ड नंबर में था। सोचो 4-6 घंटे बाद भी वो कोल्ड नंबर में, वो आया ही नहीं पिछली 100 गेम में। पर मुझे लगा कि अब ये आएगा रात को, क्योंकि उसके साथ एक नंबर और था, एक नंबर और था 1, तो वो भी कोल्ड नंबर में था, पर वो आना शुरू हो गया। 3 था, 3 भी कोल्ड नंबर में था, वो भी आना शुरू हो गया। मैं कहा अब ये 5 भी आएगा। जब 1 निकला, 3 निकला, तो 5 भी निकलेगा, और वो आया, और उस पर मेरे को फिर मिले $1100 मिले मुझे उस पर। तो ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी कब आएगा कब नहीं आएगा। ऐसा 100% श्योर शॉट होता तो सोचो ना, फिर मैं तो खुद कसिनो का मालिक होता। ये कितनी बेवकूफी वाली बात है कि अरे सर आप हमें ये बता दो किस नंबर के बाद क्या आएगा। ऐसे नहीं होता है। आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा उस समय गेम क्या चल रही है, हिस्ट्री क्या चल रही है, कैसे पता करोगे? तो हिस्ट्री बताती है। आपको दिख रहा है बॉल 28 पर गिर गई, 19 पर गिर गई, 7 पर गिर गई, बीच में कोई जीरो स्पेल का नंबर आ गया, तो अब ये दिख रहा है कि ये जीरो स्पेल की तरफ जा रहा है। अब जीरो स्पेल में 7 नंबर है, जीरो स्पेल पर 5 बार भी बॉल गिरेगी ना, तो भी वो कोई एक नंबर ऐसा होगा जिस पर वो नहीं गिरेगी। मतलब 6-6 बार भी जीरो स्पेल आएगा, पर एक नंबर है जिसको नहीं क्लिक करेगा। कोई भी एक नंबर हो सकता है, और मान लो उसी को आपने सोच रखा कि यही नंबर आएगा। कई बार 26 को मैं लेके चलता हूँ, 26 आएगा, जीरो स्पेल है, वो 26 नहीं आएगा, वो 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उस पर मेरे कम पैसे लगे होंगे, पर 26 को ही नहीं देगा वो। कभी कभी 12 ही नहीं आएगा, जीरो स्पेल के सारे नंबर एक एक करके आ जाएंगे। 12 का नेबर आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, पर 12 ही नहीं आएगा। क्या करोगे आप?
तो मैंने इसके लिए बताया कि जब आपको लगे कि जीरो स्पेल आने वाला है तो आप जीरो स्पेल को लेकर के फिर साथ में बिग सीरीज भी ले सकते हो कि अगर जीरो स्पेल आया तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिग सीरीज का भी मिलेगा, जीरो स्पेल का भी मिलेगा, वॉइजन जिसको बोलते हैं। और अगर बॉल बिग सीरीज पे गिरती है, जीरो स्पेल नहीं आता है, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, छोटा सा प्रॉफिट होगा। 26 जैकपॉट नंबर है क्योंकि वो स्टेट अप भी है जीरो स्पेल में और वो बिग सीरीज के थ्रू भी मिलेगा। तो आप खेलने की हड़बड़ाहट में मत जाओ, ये एक माइंड गेम है। देखो एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही है, बर्बादी ही है। ये सब बातें मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्हें लत पड़ गई है। तो कम से कम खेलो तो ऐसे कि टिके रहो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले सको। ऐसे नहीं गए और अंधा खेलने लग गए, टूट गए। पहले जाओ, पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, देखो क्या चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन कैसीनो में जा रहे हो तो वहां तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी टेबल्स होती हैं। जो टेबल आपको सही लग रही है, हाँ इसके नंबर कुछ वैसे आ रहे हैं जिनके बाद मैं वो नंबरों पर लगाता, तब उस टेबल को चुनो। ऑनलाइन खेल रहे हो तो ऑनलाइन में ये देखो कि यार गेम की हिस्ट्री क्या चल रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो चेंज करो, किसी और गेम पे जाओ, नहीं तो वेट करो, वेट करो। ये थोड़ी कि यार ये नंबर के बाद ये आएगा। अगर वो आपके हिसाब से चल ही नहीं रहा है तो वो नंबर के बाद वो नहीं आएगा। 2 के बाद 2, 12, 20, 22, 32 वाले पैटर्न नहीं आएंगे। रेड का फ्लो चल रहा होता है, 5 का पैटर्न चल रहा होता है, तो मैं सिर्फ 4 नंबर पर पैसा लगाता हूं। 5, 23, 14, 32 नहीं आते हर बार, हर बार नहीं आते। तो फिर कौन से नंबर आते हैं भाई? रेड कलर का फ्लो चल रहा है और 5 का पैटर्न भी चल रहा है और आप ये 4 नंबर लगा रहे हो, वो नहीं आ रहे, तो फिर कौन से आ रहे? फिर 25 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्योंकि 27 और 25 में मैं नहीं लगाता, दोनों ही 5 के पैटर्न में आते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक दिन में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। एक दिन जीतने को जीतना नहीं कहते हैं, 1, 2, 4 बार जीतने को रिकवरी नहीं कहते हैं कि देखो जी मेरी तो रिकवरी होने लग गई। ओवरऑल महीने के एंड में देखो कि जी मैंने महीने में 10 दिन 15 दिन प्ले किया, मेरा ओवरऑल जो है मैं जितना तनख्वाह मेरे को मिलती मेरी काबिलियत के हिसाब से उतना मैंने कमा लिया, ठीक है। ये इजी मनी के नाम पे आप लोग बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। यही सब को मैं कोर्स में डिजाइन करके आप लोगों को बता दूं कि आओ मैं आपको पैटर्न बताता हूं, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, तो सोचो आप लोग कितने पैसे दे दोगे मुझे। ये बात मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, बिना फिल्टर के बता रहा हूं। फेस ऑफ नंबर क्या होता है? नाम दे दो कुछ भी। आपको क्या मतलब? आपको ये जानना है कि यार कौन से नंबर हैं जो अगले 2-3 बार में आ सकते हैं। मैं एक नंबर नहीं पकड़ के चलता, मुझे उम्मीद होती है कि ये 2-3 नंबर हैं जो अगले 5 गेम के अंदर, 7 गेम के अंदर आने चाहिए। वो 2-3 नंबर पर मेरा ज्यादा पे आउट लगा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों तीनों ही ना आए। अगर एक को पकड़ के बैठूंगा तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ना आए। मैं 2 से 3 नंबरों को पीछा करता हूं, बाकी नंबर मैं जो लगाता हूं वो रैंडम के लिए भी लगाता हूं, और जितना गेम लगाया है उतना तो पैसा आए या छोटा मोटा प्रॉफिट हो, ताकि मैं टिका रहूं। वो गेम जीतने के लिए नहीं होते वो नंबर, वो टिके रहने के लिए होते नंबर। गेम जीतने के लिए मेरे 2-3 नंबर ही होते हैं जिन्हें मैं जैकपॉट नंबर बोलता हूँ कि भाई वो इसको एक तरह का जैकपॉट हो गया। इसके बाद आप गेम बंद करो और चलो। रुकना आना चाहिए, आप लोगों को जीतना आता है। तो सिंगल नंबर कैसे प्रिडिक्ट करें, इसके लिए हिस्ट्री पर ध्यान दो कि गेम ने पिछले 10-15 गेम में क्या नंबर मारे। वो नंबर बोलते हैं, हिंट मिलेगा आपको। जीरो स्पेल की तरफ हिंट देगा, 26 आने की उम्मीद है। आपको ऐसे नंबर आएंगे जो 26 को सिग्निफाई कर रहे हैं। जैसे ब्लैक स्प्लिट्स के नंबर आएंगे, ब्लैक स्प्लिट्स में 26 आता है। जीरो स्पेल के आसपास बॉल गिरेगी, मतलब 26 की तरफ बॉल जा सकती है। और 4 का पैटर्न भी आ सकता है, तो 26 को भी 4 के पैटर्न में मैं लेता हूं। और ऐसे हिंट मिलेंगे, तो ये हिंट मिल रहे होते हैं, तो लगता है यार 26 आने वाला, लगता है 26 आने वाला है, तो 26 को पकड़ लिया। फिर कोई और नंबर देखा, कोई और कौन सा हिंट मिल रहा है, तो वो लगता है कि अरे यार ये रेड नंबर भी ज्यादा दे रहा है, और 26 और 34 का कनेक्शन भी है, तो हो सकता है 34 भी आ रहा हो, आ सकता है। ऑफलेंस भी आ रहा है, 6 भी आ गया है, 17 भी आ गया है, 25 भी आ गया, तो 34 भी आने वाला हो सकता है, हिंट दे रहा है, तो चलो इसको भी पकड़ लेते हैं। 28 आ गया, 18 आ गया, फिर कोई 35 भी आया, तो लगा कि यार 8 भी आ सकता है, क्योंकि 8 के भी नंबर बीच में दे रहा है, तो अब 8 भी आ सकता है। ये 2-3 नंबर ऐसे कोई भी निकाल ली और उन 2-3 नंबर पर अमाउंट ज्यादा लगाया, ताकि वो नंबर आए तो इतना आ जाए कि अपना गेम बंद करें और घर जाए। और बाकी नंबरों को कैसे लगाएं? बाकी नंबरों को मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूं कि भी इतना आ जाए। भाई बेट गई तो गई, तो वो तो बेट का अमाउंट टोटल इतना ही होना चाहिए कि चली जाए तो कोई बात नहीं, अपने 20 बेट का पैसा पड़ा है।
बाकी ये कि अगर इन नंबरों पर बॉल गिर गई तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, जितना लगा है उतना ही आ जाए बहुत है। जिताएंगे तो ये 3 नंबर, ये जो भी 2 या 3 नंबर आप लोगों ने निकाले हैं, ऐसे करके इसको करो। और एक बात ध्यान रखना, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैंने मकाऊ में कैसे कितनी टिकट निकाली है, वहां पे विड्रॉल में टिकट आती है, फिर उसको कैश कराते हैं। आप हैरान हो जाओगे, यार ये आदमी पागल है। रोल खत्म कर दिया मैंने उनकी मशीन का, मतलब मैं टिकट डाल रहा हूँ, आ रहा है कि पेपर नो फाउंड, फिर वो आई, उसने रोल डाला उसमें। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। भैया मेरा प्रॉफिट है, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो दिल खोल के कमेंट करना, ताकि मेरे को ऐसा लगे कि हाँ मेरी बात का कुछ फर्क पड़ रहा है, तो मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं। वरना आपको मालूम है मैं थोड़ा सनकी टाइप का आदमी हूं, मेरा मन नहीं करता। अगर लोग दिलचस्पी लेते हैं तो मैं भले ही उनके लिए कर सकूं। जैसे अभी लोगों ने बोला सिंगल नंबर कैसे होता है, ये कैसे होता है, मैं कहा ठीक है मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी बहुत सारे टॉपिक मेरे को लोगों ने बोले थे वीडियो बनाना, उस पर मैं भूल गया। आप दोबारा से कमेंट कर देना, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड बाय, थैंक यू। जुआ छोड़ दो, एंड रिजल्ट 0 है, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं रखा है। ओके बाय।